देखिए, कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है जिसे लोग कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। ये सब चीज़ें पिछले 10 साल पहले भी काम करती थी, आज भी काम कर रही हैं और आने वाले 10 सालों में भी काम करेगी। बट फ़ायदा तब होता है जब हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप भी इंट्राडे करते हैं तो आपने भी ये प्रॉब्लम हमेशा फेस की होगी कि जब भी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखते हैं तब हमें एंट्री के सेटअप्स तो कई सारे नज़र आते हैं, बट उन सेटअप पर जब भी हम लोग एंट्री लेते हैं तो उसके बाद ज़्यादातर समय तो हमें लॉस ही झेलने पड़ते हैं। और एग्जैक्टली उसके अपोजिट जब भी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखते हैं तो उस समय हमें एंट्री के सेटअप थोड़े कम नज़र आते हैं, बट वहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। बट अच्छी एक्यूरेसी का फ़ायदा हम लोग इसलिए भी नहीं उठा पाते क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम पर जब तक एंट्री की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तब तक मार्केट के क्लोजिंग का टाइमिंग हो जाता है और हमें मजबूरन 3:30 के पहले एग्जिट करना पड़ता है। सो इसीलिए आज मैं आपके साथ बिग बार कैंडल की एक स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिसे हम छोटे टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। अब स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब ये नहीं है कि इसे हम लोग 1 मिनट या 5 मिनट पर यूज करेंगे। इंट्राडे के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो होता है 15 मिनट का। तो हम इस स्ट्रेटेजी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही यूज करेंगे। देखिए, कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है जिसे लोग कई सालों से यूज करते आ रहे हैं। ये सब चीजें पिछले 10 साल पहले भी काम करती थी, आज भी काम कर रही है और आने वाले 10 सालों में भी काम करेगी। बट फायदा तब होता है जब हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। स्ट्रेटेजी में एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट कैसे प्लेस करना है, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ईएमए इंडिकेटर का कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और स्ट्रेटेजी को समझते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं अभी बैंक निफ्टी का ग्राफ ओपन कर देता हूँ। आप चाहे तो इस स्ट्रेटेजी को निफ्टी या फिर सेंसेक्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये सेम वर्क करती है। इसे फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब चार्ट पर हम लोगों को इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर EMA टाइप कर देना है और हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर देना है। ठीक है। अब मूविंग एवरेज के सेटिंग्स में जाना है और इनपुट में हम लोग 9 की जगह इसे 50 कर देते हैं और इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। आप चाहे तो कोई भी कलर रख सकते हैं। टाइम फ्रेम तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, 15 मिनट्स का ही रखना है। ओके। सो गाइज, अभी स्ट्रैटेजी को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बिग बार कैंडल आखिर होती क्या है। तो इसे हम लोग एक इमेज के ज़रिए समझ लेंगे। जिस भी कैंडल की बॉडी उसके आसपास वाली कैंडल्स के बॉडी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो और उसके विक मतलब शैडोज काफ़ी छोटे हो, उस कैंडल को बिग बार कैंडल कहा जाता है। अब बिग बार कैंडल ग्रीन भी हो सकती है या फिर रेड भी हो सकती है और इसका साइज 100 पॉइंट्स का भी हो सकता है या फिर 500 पॉइंट्स का भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट्स का भी हो सकता है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसके आसपास वाली सभी कैंडल्स का साइज उससे लगभग 2 या 3 गुना छोटी हो। उसी को हम लोग बिग बार कैंडल कंसिडर करेंगे। ओके। अब ये तो हो गई बिग बार कैंडल। अब हम लोग देखेंगे कि एंट्री कैसे लेनी है। अब उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, अगर हम बाय या सेल की पोजीशन बना रहे हैं तो बिग बार कैंडल का ईएमए को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाय कर रहे हैं तो बिग बार कैंडल का ईएमए को नीचे से तो ऊपर की ओर क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो बिग बार कैंडल का ऊपर से तो नीचे की ओर क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम लोग एंट्री लेंगे। सेकेंड रूल, जब भी बिग बार कैंडल ईएमए को क्रॉस ओवर दे तो उस समय चार्ट पर प्रीवियस में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट आना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब अगर हमें बाय करना है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए या फिर अगर हमें सेल करना है तो प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। ये सभी पॉइंट्स मैच होने पर हम लोग कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री लेंगे। ओके। अब स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए ये समझ लेते हैं। जैसे ही हम कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री लेंगे, इसके बाद उसी कैंडल के हाई या लो के 10 पॉइंट दूर हम लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर एंट्री ली तो ये उसका हाई हुआ, तो हाई के 10 पॉइंट ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। और अब स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमें लगाना है टारगेट। इसके लिए हम लोग पूरी कैंडल को मेज़र करेंगे। कैंडल के हाई से लेके तो लो तक जितने भी पॉइंट्स होंगे उतने ही पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। अगर कैंडल 200 पॉइंट्स की है तो टारगेट भी 200 पॉइंट्स का ही रहेगा। अगर कैंडल 500 पॉइंट्स की है तो 500 का ही टारगेट रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग कुछ बाइंग और सेलिंग के एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि आपको स्ट्रेटेजी को समझने में और भी आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दो बिग बार कैंडल्स नजर आ रही है, एक है ग्रीन और एक है रेड। ओके। अब ये दोनों ही कैंडल बिग बार कैंडल्स हैं।
तो अभी इन दोनों कैंडल्स में से कौन से कैंडल पर हम लोगों को एंट्री लेनी चाहिए, ये चीज को समझ लेते हैं। अब हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि बिग बार कैंडल का ईएमए को क्रॉस ओवर करना काफी जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही कैंडल ने ईएमए को क्रॉस ओवर दिया है। ग्रीन कैंडल ने नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस ओवर दिया है और रेड वाली कैंडल ने तो ऊपर से तो नीचे की ओर क्रॉस ओवर दिया है। बट रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी बिग बार कैंडल का ईएमआई पे क्रॉस ओवर आता है तो उस समय चार्ट के ऊपर प्रीवियस में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल के पीछे हमें रेजिस्टेंस कहां पर नजर आ रहा है, कुछ इस एरिया में। ओके, बट ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो यहां पर हमारा सेकंड रूल मैच नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम लोग इस बाइंग के सेटअप को अवॉइड कर देंगे। बट वहीं पर अगर आप देखोगे तो रेड बिग बार कैंडल के प्रीवियस में जो सपोर्ट बन रहा है, कैंडल ने उस सपोर्ट को ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों रूल्स मैच कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाने के लिए उसके क्लोजिंग पर एंट्री लेंगे। कैंडल के हाई के 10 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं सब चीज़ें पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, तो इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर है, कुछ इस एरिया में है। तो इस एरिया में हमारी एंट्री रहेगी और कैंडल का जो हाई है उसके 10 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कुछ इस एरिया में लगभग। और टारगेट को प्लेस करने के लिए हम लोग सबसे पहले कैंडल को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये लगभग कुछ 270 पॉइंट्स की कैंडल है, तो 270 पॉइंट्स का ही हम लोगों का टारगेट भी रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर देता हूँ कुछ इस एरिया में। हाई के 10 पॉइंट ऊपर हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा और 270 पॉइंट्स का हम लोगों का टारगेट रहेगा, जो कि यहाँ पर हिट हो चुका है। तो एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। अब ये तो हो गया एक सेलिंग का एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक बाइंग का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिग बार कैंडल बनी है और कैंडल ने ईएमए को नीचे से तो ऊपर की ओर क्रॉसओवर भी दिया है। कैंडल का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, कैंडल ने उसे भी ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर हमारे बाइंग के सभी पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर देता हूँ। कैंडल के लो के 10 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और कैंडल को मेजर कर लेते हैं। कैंडल का साइज लगभग 600 पॉइंट्स के आसपास है, तो हम लोग अपना टारगेट भी लगभग 600 पॉइंट्स के आसपास प्लेस कर देंगे। और उसी दिन हमारा टारगेट भी हिट हो चुका है। बट हर बार इतने बड़े टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे, ज़्यादातर 200 या 250 पॉइंट्स का ही टारगेट और स्टॉप लॉस बनता है। सो गाइज, मैंने आपको स्ट्रैटेजी को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। होप करता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी और वीडियो दोनों पसंद आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार मिलते हैं कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।